हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एमपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेट अप ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कारो। तो भारतीय जो विमानपत्तन प्राधिकरण ने जो कारो है यानी कि नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन को स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है? हैदराबाद में। कहाँ स्थापित किया इन्होंने हैदराबाद में इसको क्या किया है? स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पावर मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग विच टेम्परेचर एज डिफॉल्ट सेटिंग फॉर एयर कंडीशनर इन इंडिया। तो यानी कि बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा गया। जो कि हमारी एसी वगैरह होती हैं उसमें एक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर होता है, तो वो क्या टेम्परेचर है? तो आपके ऑप्शन है ए 30 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर हमारा 24 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर वो है हमारा फोर्थ वाला, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस को एज अ कैसे एक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर के तहत इसको किया गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, द डोरी घड़ियाल रेयरिंग सेंटर इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट द। मध्य प्रदेश में जो देवरी घड़ियाल रेयरिंग सेंटर डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है घाटी गांव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सोन चिड़िया अभ्यारण्य या फिर हमारा केन घड़ियाल अभ्यारण्य। जो ड्यूरी जो घड़ियाल रेयरिंग सेंटर है मध्य प्रदेश में, उस कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है? वो है हमारा बी, यानी कि नेशनल चंबल सेंचुरी यानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इसको क्या किया गया? इसको स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Who was the other Indian who received the 2018 रेमन मैग्सेसे अवार्ड विद भारत वतमानी? यानी किस अन्य भारतीय को यानी भारत वतमानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी वो कौन सा इंडियन है जिसको रेमन मैग्सेसे के साथ साथ भारत वतमानी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है अंशु गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी, दीप जोशी, ये सोनम वांगचुक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है? हमारा डी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे के साथ में भारत वटवानी पुरस्कार के साथ भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था? आपके ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। तो ओलंपिक जीतने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो आप इसके राइट आंसर क्या? इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ए, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली फर्स्ट इंडियन है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, द विदिशा रीजन इन मध्य प्रदेश वॉज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ विच फेमस एम्परर? मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, औरंगजेब, अकबर या फिर हमारे सम्राट अशोक। तो मध्य प्रदेश में जो विदिशा क्षेत्र का जो नाम है किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर वो है हमें सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर रखा गया क्या? विदिशा। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, द हेलियोडोरस पिलर इन विदिशा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? विदिशा में जो हेलियोडोरस स्तंभ है किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? आपके ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान इंद्र या फिर भगवान शिव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, भगवान विष्णु को समर्पित है विदिशा में जो हेलियोडोरस स्तंभ है। ओके, तो इसका भगवान विष्णु राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट 8वां, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का जो तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, या सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग।
जो सिंचाई होती है, बाढ़ नियंत्रण होती है, फ्लड वगैरह आते हैं, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना जो हमारी इरिगेशन जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो किस के आयोग के तहत उसको साइलो मतलब कि कौन इसको आयोजित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी कि डी वाला। ओके, डी हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है सेंट्रल वाटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। किस सूची में किया गया है, आपके ऑप्शन है 7वीं, 9वीं, 6वीं या 8वीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, इसका जो हमारी अनुसूची जो लैंग्वेजेस संबंधित जो हमारी अनुसूची होती हैं वो हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दे दी है। तो किस सिटी में उन्होंने मंजूरी दे दी है, आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर हमारा भोपाल। किस शहर में मंजूरी दी, तो इसको जो मंजूरी मिली है NIMHR को, तो वह क्या, भोपाल के अंतर्गत, भोपाल शहर में उसको मंजूरी मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड $375 लोन एग्रीमेंट विद डैश फॉर इम्प्रूविंग इरीगेशन एफिशिएंसी इन मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता सुधार के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ में 375 जो समझौते डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अभी एग्रीमेंट किया है तो वो किसके साथ किया, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय वो क्या है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। ओके, तो ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इन 2016। यानी 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। कौन सा बना है, आपके ऑप्शन है खान, चिकित्सा शिक्षा या उड्डयन या आनंद। तो जो कौन सा विभाग मध्य प्रदेश ने बनाया है जो पहला है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वह हमारा हैप्पीनेस, यानी कि आनंद विभाग को बनाने वाला मध्य प्रदेश का क्या है, एक पहला स्टेट बना है। अगला ऑप्शन है हमारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किस में मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र यानी कि ICCC के माध्यम से निगरानी की जाती है। यानी कि अदर देन, यानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना, और विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ मॉनिटर्ड थ्रू द इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन मध्य प्रदेश। तो आपके ऑप्शन है सागर, पन्ना, रीवा या सतना। आपको ये बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा है, ए, सागर। यानी कि ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और मतलब इंदौर, उज्जैन, सतना के अलावा जो ICCC के तहत जो मॉनिटर की जाती है या उसको कंट्रोल कमांड सेंटर है वो कौन सा है, वो सागर में है। ओके, तो सागर हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो हमारे जो गवर्नर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो हमारे किससे संबंधित, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 164, 155, 163 या फिर हमारा 175। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, बी, यानी आर्टिकल 155 के तहत में हमारे राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। ओके, हमारा अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, नेम द लोकेशन इन मध्य प्रदेश वेयर द वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक वॉज इनऑग्यूरेटेड। यानी मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या सतना। तो युद्ध स्मारक और शौर्य स्मारक का जो उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, तो कौन सी जगह, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, भोपाल के अंदर। भोपाल के अंदर ही जहां हमारे युद्ध स्मारक और शौर्य स्मारक का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन है, आपके ऑप्शन है ए, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, PT ऊषा या फिर हमारे मिल्खा सिंह। तो जो भारत रत्न यानी कि भारत रत्न जो इंडिया का एक सर्वोच्च अवार्ड है, तो उसके तहत किस प्लेयर को या किस स्पोर्ट पर्सन को उससे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से 2014 में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है।
और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है। यानी कि नेम द मॉस्क इन भोपाल नोन एज द क्राउन मॉस्क एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन इंडिया। कौन सा है आपके ऑप्शन है? जामा मस्जिद, मलिक मुगेश मस्जिद, मोती मस्जिद या ताल उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या? हमारा राइट आंसर है डी, यानी कि ताज उल मस्जिद है, जो भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है और मस्जिद के ताज के रूप में इसको जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा और एक अहम प्रश्न है, जैसे कि कौन सा युग्म सही है। आपको ये बताना है कि जो माउंट है उससे जुड़े हुए आइलैंड है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो माउंट डायवोलो ये कहाँ है? अंडमान, दक्षिण अंडमान में है। माउंट हुलियर मिडिल अंडमान में, माउंट कोएबो ग्रेट निकोबार में, या फिर सैडल पीक ये कहाँ है? अंडमान, उत्तर अंडमान पीक में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा सैडल पीक का, जो कहाँ है? नॉर्थ अंडमान आइलैंड में स्थित है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से राइट आंसर हो गया। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस। यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? कौन है? आपके ऑप्शन है फिक्की प्रपोजल, बॉम्बे योजना, कांग्रेस योजना या विश्व सुरैया योजना। तो जो योजना प्रक्रिया के जो प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है वो कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ये हमारा डी, यानी कि विश्व सुरैया योजना के तहत में प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में क्या है इसको माना जाता है। तो पहला हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला हस्तकला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि इन जुलाई 2018 अंजलि ईला मेनन हैज़ बीन कन्फर्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर विजुअल आर्ट्स, यानी दृश्य कला के क्षेत्र में। तो आपके ऑप्शन है शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान या कबीर सम्मान। तो किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत उसको सम्मानित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? कालिदास सम्मान, यानी कालिदास सम्मान के तहत में अंजलि ईला मेनन को जो मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसके तहत इनको सम्मानित किया गया, वो भी जुलाई 2018 में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।